नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहले दिया हुआ है, जो दे रखा है उसको उतारेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया है। इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? तो प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा है परिमाप। हम यहाँ पर लिख देते हैं परिमाप। इसका मान है 80 मीटर, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल दे रखा है, मैं यहाँ पर उतार देता हूँ क्षेत्रफल। इसका मान दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखते हैं ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा इस प्रश्न में हमें परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर जिस प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो आपको समझ लेना है तो ये प्रश्न आयत से संबंधित है। तो इस प्रश्न में आयत का परिमाप दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है। हमें ज्ञात करनी है आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, ठीक है। हम लिखेंगे पहले माना की लंबाई अक्स है। हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे पहले माना कि आयत की लंबाई x है, इसकी हम मान लेते हैं चौड़ाई y, ठीक है। इसकी हमने लंबाई x मानी, इसकी चौड़ाई हमने y मानी। अब जो प्रश्न में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिट करेंगे। हम लिखेंगे अब आयत का परिमाप। हम यहाँ पर लिख देते हैं आयत का परिमाप। इसमें कितना दे रखा है? परिमाप का मान बच्चों 80 मीटर, तो मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 80 मीटर। आप सभी जानते हो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का सूत्र है, ठीक है। इसके बराबर में कर देंगे 80। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें लंबाई कितनी मानी? x मानी थी, x प्लस फिर चौड़ाई का मान कितना है? y है। इसके बराबर में कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। और इधर 2 गुणे में थे, इसको हम इधर भाग में लेकर आ जाएंगे तो 2 भाग में हो गया। तो इसका मान कितना प्राप्त हो गया हमें? x प्लस वाई। इसके बराबर 2 का भाग 80 में दिया, हमें प्राप्त हो जाएगा 40। इसमें 2 चर राशि है, एक x एक दूसरी y। तो हमें एक का कर देते हैं पक्षांतरण, तो हमें 1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले x, इसके बराबर में कितना है बच्चों? 40 है। जो प्लस का y है इसका हम कर रहे हैं पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा माइनस का y। हिंदी में लिख देता हूँ पक्षांतरण करने पर x बराबर कितना आ गया? इसका मान 40 माइनस y। इसे हम समीकरण नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, जो प्रश्न में दिया हुआ था। हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, इसका मान दे रखा था 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको इसका सूत्र लगाना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हिंदी में लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। इसके बराबर में कितना है? 400। आपने लंबाई क्या मानी थी? x मानी थी, और दूसरी चौड़ाई क्या मानी थी? y मानी थी। इसके बराबर कितना है बच्चों? 400 है। इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हो। अब क्या करना है? जो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में फिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो आपको देखना समीकरण नंबर 2 कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है समीकरण नंबर 2 है x इंटू वाई बराबर 400। और किसका मान फिट करना है? x का मान फिट करना है, और x का मान हमारे पास में है कितना? 40 माइनस वाई। इस मान को x की जगह फिट करना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहले x है, इसका मान कितना हमारे पास में? 40 माइनस वाई। इसको हमने फिट कर दिया समीकरण नंबर 2 में। इनटू लिखेंगे, आगे लिख देंगे y। इसके बराबर में कितना दे रखा है बच्चों? 400 दे रखा है, ठीक है। अब आगे इसको इससे गुणा कराएंगे, यानी हम 40 को y से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 40y।
फिर माइनस वाई को वाई से गुणा करेंगे तो माइनस वाई का स्क्वायर, जो प्लस का 400 है इसका कर देते हैं पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा माइनस का 400 पक्षांतरण करने पर इसके बराबर में कर देंगे हम 0। इतना करने के बाद में आपको देखना है इनमें कोई घात वाली संख्या है क्या। आप सभी जानते हो कि द्विघात समीकरण में सबसे पहले घात वाली संख्या आती है। इसमें घात वाली संख्या है माइनस वाई स्क्वायर, इसमें फिर बचा प्लस का 40y और माइनस के 400, ठीक है। इसके बराबर में 0 कर देंगे। अब आपको देखना है इसमें जो घात वाली संख्या है वो माइनस में है, लेकिन ये कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने पर पूरी संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी, तो कोई प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस से माइनस कटेगा, क्या बचेगा प्लस का वाई स्क्वायर, इधर प्लस का 40y है तो ये हो जाएगा माइनस का 40y। इसमें माइनस के 400 है, इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 400। हमने माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो गया वाई स्क्वायर माइनस के 40y और यहाँ कर देता हूँ प्लस के 400, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है इसमें कितने पद है, 1 2 और 3 पद है, यानी जिनमें 3 पद होते हैं उनमें हम टुकड़े करते हैं। और टुकड़े कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, और आपने पहले ही पढ़ा था, यानी फर्स्ट गुणा थर्ड करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है, वाई स्क्वायर, इसमें तीसरी संख्या कौन सी है, प्लस के 400, ठीक है ना। हम फर्स्ट गुणा थर्ड कर रहे हैं, इसको इससे गुणा करते हैं तो प्लस के 400 वाई स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। और बीच वाली संख्या है माइनस के 40y, इसके करेंगे 2 टुकड़े, यानी आपको ऐसी 2 संख्या बतानी है दिमाग लगाकर, उनको आपस में गुणा करें तो 400 आ जाए प्लस के, और जोड़ बाकी करें तो माइनस का 40y आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको उतार देता हूँ पहले वाई स्क्वायर और यहाँ लास्ट में प्लस का 400 है। अब आपको करना है इस संख्या के 2 टुकड़े, यानी आप ऐसी 2 संख्या बताओ उनको हम गुणा करें। 2 संख्या आपको दिमाग में सोचनी है, 2 संख्या ऐसी उनको हम गुणा करें तो 400 वाई स्क्वायर आ जाए, और जोड़ बाकी करें तो माइनस का 40y प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों ऐसी 2 संख्या है 20y, ठीक है, और 20y, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं हमें प्राप्त होता है 400y स्क्वायर। लेकिन किसका आना चाहिए बच्चों, प्लस का, तो प्लस का ही आ रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इन दोनों से हमें प्राप्त करना है माइनस का 40y, जब इन दोनों को जोड़ेंगे हमें प्राप्त हो जाएंगे 40 के y, ठीक है। लेकिन माइनस का प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को कर देते हैं माइनस को, यानी माइनस के 20y माइनस के 20y, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 40y आ गया, और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 20y को 20y से गुणा करेंगे तो 400y स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने टुकड़े कर लिए माइनस के 20y और माइनस के 20y। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ माइनस के 20y और यहाँ भी कर देता हूँ माइनस के 20y। अब आप देखो इनमें कितने पद है, 1 2 3 4 पद हैं। आप सभी जानते हो जिनमें 4 पद होते हैं उनमें 2 के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। 2 के जोड़े बना लिए। इसके बाद में आपको इनमें लेना है कॉमन, इसमें y है इसमें y है, तो प्यारे बच्चों इसमें कॉमन आ गया y, हम y का भाग y स्क्वायर में देंगे, हमें प्राप्त रहेगा y, आगे साइन माइनस का है, y का भाग 20y में देंगे, y से y कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा माइनस का 20, आगे साइन है माइनस का। अब इन दोनों में से कॉमन संख्या लेनी है, यानी ऐसी संख्या लेनी है उसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। ऐसी बड़ी संख्या 20 है, क्योंकि 20 का भाग 20 में भी जाता है और 400 में भी जाता है। 20 का भाग 20 में दिया, एक बार एक को y से गुणा किया तो y आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 20 का भाग 400 में देंगे, हमें प्राप्त हो गया बच्चों 20 प्राप्त हो गया, यानी y माइनस 20 y माइनस 20, इन दोनों में से एक को ले लेंगे y माइनस 20, ठीक है। फिर इधर इन दोनों में से लेंगे y माइनस 20, आगे लिखेंगे y माइनस 20 बराबर 0, और इधर भी लिखेंगे y माइनस 20 बराबर 0। हमें y का मान ज्ञात करना है, इधर माइनस का 20 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, तो प्यारे बच्चों ये प्लस का हो जाएगा 20 पक्षांतरण करने पर,
यानी y का मान कितना प्राप्त हो गया 20। इसी प्रकार इसका करेंगे पक्षांतरण तो इधर ही प्लस का हो जाएगा 20। तो हमें y का मान प्राप्त हो गया 20। इसमें हमने y का मान प्राप्त कर लिया 20। अब आपको ज्ञात करना अक्ष का मान, और आपने y माना था चौड़ाई। इसका मान आ गया आपके पास 20 मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है लंबाई, ज्ञात करनी है यानी अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ आयताकार पारक की लंबाई और आयताकार पारक की चौड़ाई। तो इसका मान तो कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है लंबाई, और लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 में दे रखा है इसमें फिट कर देंगे। हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में फिट करने पर, इसमें एक कौन सा है, एक ये रहा, अक्स बराबर कितना है 40 माइनस वाई। इसमें लिखेंगे 40 माइनस जो y का मान आया है, y का मान कितना है 20। अब बाकी करेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा, यानी अक्स का मान भी 20 आएगा, इसकी लंबाई भी 20 है और इसकी चौड़ाई भी 20 है। इस प्रकार हमने पूरे प्रश्न को सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।